हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया कि त्रिकोणमिति में दिक्कत हो रहा है सर, तो त्रिकोणमिति का वीडियो बना दीजिए। तो हमने सोचा दिक्कत तो होगा ही, क्योंकि कक्षा 9 में सिलेबस नहीं दिया है, डायरेक्ट इसको 10 में पढ़ना पड़ता है, तो एक नया चैप्टर लगता है। ठीक, तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अपने पीसीबी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग आज पढ़ेंगे अध्याय 8 कक्षा 10 का गणित, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति त्रिक और कोण और मिति, इन तीनों को जब मिलाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिक मतलब क्या होता है? तीन। कोण में होता है कोण, और मिति में होता है माप। जहां पर त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों के बारे में और उनकी तीनों भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, काट। साइन को हिंदी में कहते हैं जा, कॉस को हिंदी में कहते हैं कोज्जा, और टेन को कहते हैं अस्पज्जा। मतलब ये हिंदी लैंग्वेज बहुत टफ लगता है, इसलिए इंग्लिश का जो लाइन लिखा है यहाँ साइन, कॉस, टेन, इस सरल भाषा में लिखा गया है, इसलिए हिंदी बहुत टफ है, तो इसको नहीं पढ़ा जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं साइन, कॉस, टेन। आगे हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा का उल्टा माना जाता है, यहाँ पर विपरीतार्थक लिखा जाता है कोसेक थीटा। कॉस का लिखा जाता है सेक थीटा। टेन को लिखा जाएगा कॉट थीटा। यानी साइन का जब विपरीत करेंगे, यानी उल्टा करेंगे तो आ जाएगा कोसेक। कॉस का जब उल्टा करेंगे तो आ जाएगा सेक, और टेन का जब उल्टा करेंगे तो आ जाएगा कॉट थीटा। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज होता क्या है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एंगल बनता है नाम दे देते हैं ए बी सी। इसको बोला जाता है लंब, इसको बोलते हैं आधार यानी बेस, और इसको बोलते हैं कर्ण। इन समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को ही क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे लंब और आधार क्वेश्चनों के अनुसार इनका मतलब बदला करेंगे, यानी लंब के स्थान पर आधार हो जाएगा तो आधार के स्थान पर लंब हो जाएगा। ठीक, अब इसके लिए एक फार्मूला होता है। समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें हम लोग लगाएंगे, यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी आधा कर्ण का स्क्वायर करा जाए, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, जब हम लोग स्क्वायर इधर से हटाते हैं तो बराबर की उस साइड जाएगा तो रूट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रूट। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर एक फार्मूला आपको याद है तो दो फार्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। वो कैसे होगा उसको जरा देख लीजिए। जैसे कह रहा है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर हम लोग यहां से क्या निकालें? आधार निकालना हमें। कभी कभी सवाल में कहेगा आधार नहीं है, कभी कभी कहेगा लंब ज्ञात कीजिए, कभी कभी कहेगा कर्ण ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए अलग अलग फार्मूले लगाए जाते हैं, सूत्र लगाए जाते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर क्या निकालते हैं? आधार निकालते हैं, तो आधार बराबर आधार स्क्वायर बराबर क्या लिखा जाए? बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटा दें तो आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम लंब निकालते हैं, लंब का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा क्या हो गई? कर्ण हो गई, माइनस आधार का स्क्वायर।
बताया गया है कि स्क्वायर जब हटाएंगे हम लोग इस साइड में जाएगा, बराबर के उस साइड में जाएंगे तो क्या लगा देंगे, अंडर रूल लगा देंगे। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यानी साइन थीटा बराबर समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। और सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। और काट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। यानी इसका मतलब हिंदी है और इंग्लिश भी लिखा हुआ है। जो लोग साइन थीटा बराबर ये अपान के कर देंगे, ये एकदम सही है। कॉस थीटा बराबर ये अपान के भी कर सकते हैं। ठीक, अब इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आता है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, लाल बटा कक्का होता है। यानी गांव में जो लोग कहते हैं ना, कक्का तुम्हारे लाल है, तो इसको बोलते हैं लाल बटा कक्का। क्या बोलते हैं, लाल बटा कक्का। यानी साइन थीटा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा टेन थीटा। ठीक, यानी साइन थीटा बराबर ये अपान के, ये लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण। अब इसको अगर हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर इसको लिख दें हम कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी के अपान यल, के अपान यल क्या हो जाएगा, साइन का यहां पर बनेगा क्या, कोसेक। क्या बनेगा, कोसेक बनेगा। ये बनेगा सेक और ये बन जाएगा कॉट। तो इसको आप लोग एकदम मिनटों में यानी सेकंडों में भी याद कर सकते हैं। लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल। इसी के बेस पर पूरे फार्मूले आप एकदम से पढ़ सकते हैं और इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब साइन थीटा बराबर 3/5 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अभी हमने आप लोगों को बताया फार्मूला कैसे याद करना है, उसका भी शॉर्ट ट्रिक बता दिया है और फार्मूले को कैसे आप लोग रिवीजन करके सवालों पर आगे उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक जब हम पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ समझ में और आएगा। ठीक, कह रहा है साइन थीटा बराबर 3/5 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। इसके लिए पहले हम लोग क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज बन गया हमारा। अब कह रहा है साइन थीटा 3/5, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, तो लंब इसी को तो बोला जाता है, तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। अब हमें 4 नहीं पता है, मतलब आधार नहीं पता है, तो आधार को हम लोग ज्ञात करेंगे। आधार कैसे निकलता है बताया गया था, अगर हम ए बी बराबर लिखते हैं और क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, तो क्या बन जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूल कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा हमारा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। तो क्या आ जाएगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो इतना आ जाएगा 16 और 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है। ठीक, यहां पर हम फार्मूला भी लिख दे रहे हैं, अगर किसी को दिक्कत हो तो यहां से आधार को ये भी बोला जाता है अंडर रूल कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। वही तो फार्मूला लगाया गया है। कर्ण कितना मान दे रहा है 5, लंब कितना दे रहा है 3, तो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 5 को जितना बार यहाँ पर स्क्वायर लिखा है, क्यूब लिखा है, पावर 4 लिखा है, उसको उतने बार ही गुणा करना है। तो 5 गुणे 5 कितना होता है 25, और 3 का पावर अगर 2 लिखा है तो 3 गुणे 3 बराबर कितना होता है 9। तो 25 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। हमारा जो आधार मालूम हो गया, कितना आ गया 4। अब क्या निकालना, हमें केवल 1 का मान दे रहा है, बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। तो अगर साइन दे रहा है तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब यानी 5/3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 5/3 आ जाएगा। ये कोसेक थीटा हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया है 4, तो कर्ण कितना दिया है 5, तो
तो आ जाएगा 4/5। तो क्या लिखते हैं हम 4/5। अब कास का उल्टा क्या होता है? कास का जो उल्टा होता है वो सेक होता है। ठीक, तो सेक थीटा बराबर क्या लिखें? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार तो क्या आ जाएगा 5/4। बस इसी को क्या करना है? पलट देना है। ठीक, ये भी तुम्हारा आंसर है, ये भी है। अब क्या बचा? 1 2 3 4, 4 मान तो ज्ञात हो चुका है, बचा क्या? अन्य सभी बचा है, तो मतलब 2 ज्ञात करना है। और तो 2 क्या निकलेगा? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया है? 3, आधार कितना दिया है? 4, तो आ जाएगा 3/4। ये भी है, आंसर है। आगे tan का उल्टा क्या होता है? tan का उल्टा होता है cot थीटा। तो cot थीटा हम लोग जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये अपान यल। ये अपान यल मतलब क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना दिया है? 4, लंब कितना दिया है? 3, तो क्या हो जाएगा? 4/3। सवाल यही कह रहा था, यदि साइन थीटा 3/5 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। साइन दिया था तो हमने क्या निकाला? पहले कोष्ठक निकाल लिया, एक मान तो ज्ञात हो गया। अब आगे मान नहीं ज्ञात कर सकते थे, तो इसके लिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज में लंब बटे कर्ण लगाया हमने फार्मूला, क्योंकि साइन थीटा का मान दे रहा था, इसलिए हमने क्या लगाया? 3/5। आधार नहीं मालूम था, आधार के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाया। ये भी बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा -9। 25 में से 9 घटाएंगे कितना? 16। 16 का वर्गमूल निकालेंगे, रूट के अंदर वर्गमूल लिखता है, तो आ जाएगा 4। 4 आ गया तो हमने निकाला cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण के लिए फार्मूला क्या है? 4/5। cos का उल्टा sec होता है, sec के लिए फार्मूला क्या बताया गया? cos कर्ण बटे आधार, यानी 5/4 हो जाएगा। tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा होता क्या है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब कितना दिया है? 3 दिया है, और आधार कितना दिया है? 4, तो आ जाएगा 3/4। आगे हम लोग लगाएंगे tan का उल्टा काट। काट बराबर क्या होता है? ये अपान यल, यानी आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, तो आधार का मान कितना? 4, और लंब का मान कितना है? 3। अगर किसी को भी कोई सवाल में दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता करें। ठीक।